अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं आज की क्लास माइक्रोसॉफ्ट पेंट की। तो पेंट में हमने कल कुछ चीज़ें देखी थी जो बेसिक चीज़ें थी। अब उससे आगे चलते हैं और आगे वाली चीज़ें जो रह गई थी उनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डायरेक्टली पेंट ओपन करता हूँ और यहाँ पे ये वाली चीज़ें तो हो गई थी और साथ में फाइल मेन्यू की यानी जो होम मेन्यू है हमारा, होम मेन्यू में हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब इसे आगे चलते हैं। इनका ओवरव्यू थोड़ा सा मैं दूंगा, जो कल नहीं आए थे वो देख ले। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है जो चीज़ आपने कॉपी की हुई होगी उसी को पेस्ट करना। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ये डायमंड इंस्टॉल करते हो, यानी डायमंड आपने इंसर्ट किया, अब आप इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करोगे। अब होगा क्या, होगा ये, जब आप यहाँ से कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद जब आप पेस्ट करोगे तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक जैसे दो बन गई। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि हमने जो कॉपी किया उसको हम 1000 बार पेस्ट कर सके। आप देखो कितनी बार किया मैंने, यानी जो कॉपी किया हुआ है वो पेस्ट कर देंगे। कितनी बार आ गया, 3। आप 1000 बार, लाख बार भी कर सकते हो। ठीक है, जितनी आपकी मर्जी उतनी आप कर लो। और उसी तरह अगर आप यहां से लेकर यहां तक इस चीज को यहां से लेते हो या इसको छोड़ दो, अब आपने यहां से लेकर यहां तक ले लिया, अब आपने कट किया तो कट होने से क्या हो गया, वो चीज यहां से खत्म हो गई। अब आप पेस्ट कर लो, आप देखो वो वापस आ गई और आप इसको वापस जोड़ सकते हो। ठीक है, आ गया। या यहां से आप हटा सकते हो और किसी दूसरी जगह। कट और कॉपी में फर्क क्या है, जब आप कट करते हो तो वो ओरिजिनल चीज वहां से हट जाती है और जहां पे आप पेस्ट करोगे वहां पे वही चीज रहती है। ठीक, कॉपी का मतलब होता है एक चीज को आपने कॉपी किया तो वहां पे ओरिजिनल फाइल वहीं पे रहती है और आपके पास दूसरी कॉपी मिल जाती है और आप उसको उसकी 1000 कॉपियां बना सकते हो। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड कट। एंड सेकंड वन वी हैव पेस्ट। इनके शॉर्टकट से Ctrl+X है कट का और Ctrl+C है कॉपी का। पेस्ट का है Ctrl+V। अब दूसरा जो यहाँ पे दैट इज कॉल्ड पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम का मतलब होता है अगर आप फाइल मैनेजर से कोई चीज पेस्ट करना चाहते हो देन यू विल सिलेक्ट दिस पेस्ट फ्रॉम। तो इससे क्या होगा, आप कोई फाइल ही डायरेक्ट इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, यानी पेस्ट करा सकते हो। जिसके अंदर यहाँ पे हार्ट विद फ्लावर्स हमारे पास एक चीज है, तो इसको हम कॉपी यानी पेस्ट करेंगे तो अब ये हमारे इस जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके साथ जुड़ गई है, यानी ये इसी के अंदर आ गई है। अब हम इसको भी इंसर्ट करा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। बात आ रही है समझ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर कोई इमेज भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, किसी का फोटो वगैरह। तो सेकंड वन वी हैव सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज सिलेक्ट करना। जैसे आप अगर इस हार्ट का आधा हिस्सा सिलेक्ट करना चाहते हो तो देन आप यहां से सिलेक्ट करोगे। आप फिर से देख लो, जहां से सिलेक्ट करना है ना, पहले आप वहां पे क्लिक करोगे। आप देख लो, जैसे कि मुझे इसका हेड सिलेक्ट करना है तो यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे राइट साइड की तरफ करना है तो इस तरह करूंगा, अगर लेफ्ट साइड की तरफ करना है तो इस तरह करूंगा। बात आ रही है समझ। तो सिलेक्ट करना सीख लो। अगर मुझे ये पूरा हार्ट सिलेक्ट करना है, आप देखो मैं पहले यहां से देखूंगा कि कितना बाहर है, इसी के अंदाज से यहां पे ऊपर आऊंगा। आ गया ऊपर। अब यहां से भी मैं देखूंगा कि कितना ऊपर जाना है मुझे, तो ऑलमोस्ट में मुझे इतना जाना है। तो जब मैं यहां पे क्लिक करूंगा, आप राइट क्लिक करूंगा, आप देखो ये लेफ्ट क्लिक सॉरी एंड देन ड्रैग, आप देखो ये पूरा आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन यहां से जो ये चीज है ना ये नहीं आई है, मैंने देखी नहीं। ठीक है, तो अब अगर आपको ये भी सिलेक्ट करनी है तो देन यू हैव टू गो मोर आउटसाइड फ्रॉम दिस लोकेशन। आप देखो आ गया सारा। समझ आ रही है बात। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, कॉपी वगैरह। अब यहां से देख लो, आप यहाँ पे कॉपी कर लो, अब पेस्ट कर लो, आगे दो। समझ आ रही है बात। ठीक हो गया। देन इसमें और भी सिलेक्ट में है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन का मतलब होता है आप अपने इस तरह कर सकते हो, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक। अब ये रेक्टेंगुलर बनेगा। देखो क्या हो गया इसका। तो हमें ये चाहिए ही नहीं है। अगर आपको फ्री फॉर्म करनी है सिलेक्शन तो आप इसको अच्छे से सीख लो पहले, यानी कैसे होता है ये। ठीक है, तो उसके बाद करना। अब तीसरी चीज दैट इज कॉल्ड सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है जितनी भी आपने इसके अंदर चीजें इंसर्ट की हुई होंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। आप सिलेक्ट ऑल कर लो। अब आपको मूव करना है, आप देखो एक साथ सारी मूव हो रही है, और एक नहीं हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड सिलेक्ट ऑल। ये तो समझ आ गया। देन वो है इनवर्ट सिलेक्शन। इनवर्ट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, यानी जो चीज आपने सिलेक्ट की हुई होगी, ये चीज आपने सिलेक्ट की है, ये वाली डायमंड है ना। अब अगर आप यहां पे करते हो ना इनवर्ट सिलेक्शन, तो इससे क्या होगा, इसके बगैर सारी चीजें मूव हो जाएंगी, बस वो नहीं होगी। आप देखो वो वहीं पे है या हट रही है, या वहीं पे, वहीं पे है ना, दिख रहा है, हैं? अब नेक्स्ट चीज इसी में है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, ये देखो आप, अब आपको अच्छे से समझ आ गया वो वहीं पे है या नहीं। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का मतलब होता है खाली वो चीज सिलेक्ट होनी चाहिए जो, अभी देखो आप, ये है एक इमेज मैंने इंसर्ट किया। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करते हैं। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको हटा दो। जब मैं इसको सिलेक्ट, देखो इसका व्हाइट कलर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके ऊपर है, यानी इसका बैकग्राउंड भी आ रहा है।
लेकिन जब मैं यहाँ पे काम करूंगा ना ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, अब देखो इसका बैकग्राउंड आ रहा है नहीं, और इसके अंदर जो कलर आप करोगे ना वो आएगा, ये आया, इसके बैकग्राउंड नहीं आएगा। अब देखो इसके अंदर मैंने ये कलर किया, देखो अब खाली यही आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन नहीं करते हो तो आप देखो ये व्हाइट कलर के साथ आएगी, बात आ रही है समझ? तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, देन यू विल क्लिक एंड ड्रैग इट। समझ आया कुछ? नाउ द लास्ट वन इज डिलीट। डिलीट का मतलब होता है जो सिलेक्शन आप करोगे अगर आपको वो नहीं चाहिए तो यू विल क्लिक ऑन दिस थिंग एंड देन डिलीट। जो सिलेक्टेड होगा खाली वही चीज डिलीट होगी, बात आ रही है समझ? अगर आपको ये यहाँ से लग रहा है कि ये फजूल है, देन यू विल सिलेक्ट इट एंड डिलीट इट। ठीक है, यहाँ से लग रहा है कि ये चीज फजूल है तो इसको सिलेक्ट करो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड क्लिक ऑन दिस थिंग एंड देन डिलीट। ये भी चीज लग रही है फजूल तो इसको भी डिलीट कर सकते हो। अब रह गया हमारा यहाँ पे हार्ट, कोई बात नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वी हैव क्रॉप। ये इसमें देखो सिलेक्ट में कितने ऑप्शन सारे आ गए। देन वी हैव क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है जैसे कि मैं, आप देखो अभी यहाँ से कितनी स्पेस खाली आ रही है ना, बहुत, नीचे से भी बहुत है। अब अगर हम यहाँ पे काम करते हैं खाली इस हार्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड देन क्लिक ऑन क्रॉप। जब हम क्रॉप करेंगे ना, आप देखो बाकी सारा खत्म हो गया। आपने मोबाइल में कभी क्रॉप किया फोटो? जैसे हम बहुत बड़ा फोटो है, हम चेहरे पे जूम करके वहीं पे क्रॉप करते हैं, तो ये वही जूम है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्रॉप में आप देखो, अगर आप इस तरह भी क्रॉप करोगे ना तो ये नहीं देखेगा कि हार्ट आधा आया है तो आधा नहीं आया है, इसको कोई गर्ज नहीं है। समझ आ रही है बात? तो ये देखता है कि आपने कितना एरिया सिलेक्ट किया हुआ है। तो सिलेक्ट सारा सिलेक्शन जो है वो यहाँ से होता है, कहाँ से? लेकिन आपको यहाँ पे रखनी है कौन सी? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। समझ आ रहा है कुछ? देन वो यार रिसाइज। रिसाइज का मतलब होता है साइज को बदलना। जैसे अभी यहाँ पे 100% है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 150, जब मैं 150 करूँगा ना, आप देखो ये कितना बढ़ेगा, बड़ा हो गया, तो दैट इज कॉल्ड रिसाइज। अगर आप मैं यहाँ पे करता हूँ 30, आप देखो ये कितना छोटा हो जाएगा, हो गया छोटा। ठीक है, अब देखो इसमें फर्क क्या है, इस रिसाइज में और दूसरे साइज में क्या फर्क है? यहाँ पे भी मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, हो गया बड़ा। ठीक है, जैसे मैं छोड़ूंगा ना खाली व्हाइट एरिया बड़ा होगा, हार्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखा क्या कितना फर्क है इसमें? रिसाइज से क्या होता है, पूरी इमेज आपकी बढ़ जाती है, हो गया इतना बड़ा। अब आप यहाँ पे कर लो 250, अब आप ओके कर लो, देखो कितना बड़ा आ जाएगा, पूरी इमेज ही बढ़ जाती है। लेकिन इस वाले रिसाइज से यानी इससे भी साइज बड़ा होता है, लेकिन खाली व्हाइट कलर यानी आपके पास ब्लैक जगह आ जाती है, तो दैट्स कॉल्ड रिसाइज। सेकंड वी हैव सीक्यू एंड सीक्यू इन डिग्रीज। इसका मतलब क्या होता है? एंगल चेंज कर रहे हैं, यानी रोटेट इन एंगल्स। आप देखो, आप जैसे मैं यहाँ पे 45 डिग्री इसको क्या करूंगा, रोटेट, आप देखो ये किस तरह हो जाएगा, हुआ ना? ठीक है, यहाँ पे 100% जूम कर दो और इस चीज को यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लो एंड डिलीट कर दो इसको। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इस वाली पिक्चर को लाएंगे और इसके अंदर कलर करेंगे कोई भी। ठीक, अब इसके साथ खेलेंगे रिसाइज। अभी देखो ये ऊपर है ना, अब अगर मैं यहाँ पे वर्टिकली इसको करूंगा ना 45 डिग्री, क्या वर्टिकली मूव, तो आप देखो ये कैसी बनेगी, वो नीचे चली गई, देखो किस तरह होगी। ठीक है, वर्टिकल मैंने वर्टिकल इसको सिक्योर किया कितना 45। अब वर्टिकल में आप -45 कर दो, अब ओके करेंगे। अब देखो आप वो उसके साथ क्या गुजर रही है। ठीक है, बहुत ही गलत हुआ इसके साथ। तो अब यहां पे क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल तो समझ आया, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऊपर राइट टू लेफ्ट, वर्टिकल का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, आया समझ कुछ? चलो बहुत बढ़िया, फिर इसको कैंसिल कर देते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट वन व्हिच इज नोन एज रोटेट। रोटेट में हमारे पास 5 ऑप्शंस है। रोटेट 90 का मतलब क्या होता है? आप देखो अभी ये क्या है जो हमने यहाँ पे इमेज इंसर्ट किया, ये क्या है? पेंटागन है ना, तो इसका ऊपर वाला साइड ऊपर वाली तरफ है ना? जब हम रोटेट 90 करेंगे आप देखो किस तरफ आ गया वो साइड, ये वाला साइड है वो। कुछ समझ आ रही है? देखो इधर, देखो इधर, इसके साथ हम यहाँ पे एक डायमंड रखेंगे, नहीं टॉप पे रखेंगे ताकि टॉप का पता चल जाएगा टॉप कहाँ पहुंचा। सही है गलत है? ये इसके टॉप साइड में मैंने ये रखा आपको अच्छे से दिखाने के लिए। अब जब मैं रोटेट करूंगा ना 90, आप देखो वो टॉप इस साइड आ गया कि नहीं आ गया? वापस करेंगे अब रोटेट, मैं करूंगा अभी रोटेट लेफ्ट 90। जब मैं वापस लेफ्ट 90 करूंगा ना तो ये वापस ऊपर आएगा। ठीक है, अगर आपको इसको नीचे की तरफ करना है ना तो आप रोटेट 180 करो, 90 + 90 180, डायरेक्ट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब अगर वापस करना है ना ऊपर तो आप वापस रोटेट करो 180, तो ये वापस ऊपर आ जाएगा। देन वी हैव नेक्स्ट वन व्हिच इज नोन एज फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल में क्या करना होता है, यानी यहाँ पे हम इस साइड में एक डायमंड लगाएंगे,
ठीक है, और इसका कलर मैं रखूंगा येलो। ठीक हो गया, इनमें फर्क है इसमें और इसमें, है ना, बहुत बढ़िया। तो अब हम करेंगे रोटेट फिलिप वर्टिकल। आप देखो होगा क्या, ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड से आगे, बाकी वैसा का वैसा ही है। ठीक हो गया, अब हम वापस करेंगे फिलिप वर्टिकल, तो ये वापस आएगा अपनी अपनी तरफ जिस तरह ये था। और एक लास्ट वन है दैट्स कॉल्ड फिलिप हॉरिजॉन्टल। ये वाली साइड जो है ना ये इस साइड आएगी अब, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड फिलिप। समझ आया, सारे आ गए समझ, चलो। देन वो या पेंसिल, पेंसिल का मतलब होता है आप पेंसिल से कुछ भी लिख सकते हो और कलर आप कहीं कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने कलर सिलेक्ट किया, अभी देखो आप ब्लू, ठीक है, तो इसको कंट्रोल स्टार्ट कर दो एक बार, तो यहाँ पे आप ए बी लिखना स्टार्ट कर दो, दिस कॉल्ड ए एंड दिस कॉल्ड बी। तो इस तरह से आप ए बी लिख सकते हो, ठीक है, बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह। तो दैट इज पेंसिल। इसका कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एंड इसका साइज आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो। अभी देखो ए बी, अब देखो मैं यहाँ पे सी लिखूंगा, आप देखो सी मोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड साइज। साइज यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कितना चाहिए, और आउटलाइन से भी, चलो कोई बात है दिखाएंगे बाद में। देन वो यार इरेजर, दिस कॉल्ड इरेजर। क्या, इरेजर का काम होता है मिटाना, जो गलतियां हुई हैं उनको हटाना। ठीक है, तो इसमें मगर टाइम लगता है, ठीक है, इसके लिए सहन शक्ति होनी चाहिए, सब्र। ठीक हो गया। देन वी हैव थर्ड थिंग, अगर आप ये चीज भी हटाना चाहते हो ना, तो आप इस तरह हटा दो। अब यहां से पेंसिल यूज कर लो, एक तो ये वाली लाइन दोबारा डालो और बी को यहां से स्टार्ट करके इस तरह डालो, उससे भी गंदा बन गया। ठीक है, तो आप बना लेना। अच्छा, मुझे क्या है, मुझे बस दिखाना है कि किससे क्या होता है। देन वी हैव इरेजर। इरेजर का मतलब, इरेजर तो मैंने बताया ना, हटाना। ठीक है, अब थर्ड थिंग दैट इज कॉल्ड जग, या इसको आप बोल सकते हो फिल विथ कलर। फिल विथ कलर का मतलब होता है किसी भी शेप को कलर से भरना। जैसे कि यहाँ पे आपने शेप बनाई, आप इसको इस बाल्टी से रंग करना, यहाँ पे इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये खुली हुई है। ठीक है, ये खाली जो उस शेप को कलर करता है जो बंद होगी चारों साइड से। बात आ रही है कुछ समझ? कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। अब दूसरी चीज देख लो, अभी आप देख लो यहाँ पे इसकी आउटलाइन का कलर कैसा है ना, से कह वेरी गुड। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसका खाली आउटलाइन का कलर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आउटलाइन के ऊपर क्लिक किया। ये चीजें याद रखना, ठीक है, बाद में मत कहना कि सारी को बाद में बताओ। जिस चीज को आपको कलर चेंज करना है उसी पे क्लिक करोगे। एक हो गया पूरी शेप में। अब देखो यहाँ पे देख लो, आप जहां पे आपने एक इमेज डाली, ये शेप डाल दी, ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको कलर करोगे, कोई भी कलर ले लो, आपने कलर किया, पूरी पिक्चर में हो गया कि नहीं हो गया? अब देख लो दूसरी चीज, अब यहाँ पे आपने एक सिंपल लाइन ले ली, या आप रेक्टेंगल ही ले लो और यहां से लेकर यहां तक इसमें रेक्टेंगल बना लो, और इसका भी कलर, आउटलाइन का कलर वही होना चाहिए जो इसका है। कितने बन गए? अब यहां से लेकर यहां तक और एक बना लो, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ करेंगे मुंह, समझ आ रहा है कुछ? तो अब यहां से और एक बना लो, ठीक हो गया। तो अब देखो जब मैं वही काम करूंगा, अब मैंने क्या किया, मैंने इसके पार्ट्स बनाए, अब वही काम करूंगा मैं इस वाले से। अब देखो ये एक एक एरिया को करेगा, जिस एरिया को मैं सिलेक्ट करूंगा। बात आ रही है समझ? हाँ, यानी आप अलग अलग एरिया का अलग अलग कलर कर सकते हो, और जितने भी कलर्स आपके पास है वो आप यूज कर सकते हो। एक ही शेप थी, मैंने इसको डिवाइड किया। अब यहां पे और एक चीज समझ लो, अगर मैं यहां पे यही रेक्टेंगल इंसर्ट करता हूं, लेकिन खाली इतने एरिया में, कितने, इतने एरिया में, अब देखो होगा क्या, होगा ये कि खाली इस सेक्शन का होगा और बाहर वाला सेक्शन जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, और जब मैं उसमें कलर करूंगा तो वो ऊपर तक हो जाएगा। समझ आ रही है बात? हाँ, तो पिक्चर चारों तरफ से बंद होनी चाहिए, तभी आप कलर कर पाओगे। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट थिंग व्हिच इज नोन एज कलर पिकर। क्या बोलते हैं इसको? कलर पिकर। अभी देखो यहाँ पे हमारे कलर में क्या कलर 1 में कौन सा कलर है? पूरा ब्लू, प्योर ब्लू, ठीक है। अब यहां पे मैं आ जाऊंगा, इस कलर पिकर पे क्लिक करूंगा, अब देखो अभी कौन सा कलर है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कौन सा आ गया? रेड। अब जब मैं इस वाले में करूंगा तो रेड आएगा। अभी कौन सा कलर है? रेड। कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और यहां से ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो अब कौन आया? ग्रीन। अब जब मैं इसी में डालूंगा तो ग्रीन आएगा। कलर पिकर से क्या पता चला हमें? एग्जैक्टली, हम कोई भी कलर इनमें से चूज कर सकते हैं और फिर वही कलर उसमें आ जाता है। समझ आया? ये कलर पिकर है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन दैट्स कलर टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? लिखना। अगर आपको यहाँ पे इसका नाम लिखना है पेंटागन, PENTAGON, पता नहीं स्पेलिंग ये गलत है, लेकिन मैं तो यही लिखूंगा, मुझे यही पता है। अंडरलाइन अब बोल, तो मैंने पेंटागन लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका साइज यहाँ से कम करेंगे, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये मैंने पढ़ाया था या नहीं? मैं फिर से बताऊंगा। यहां पे देख लो, मैंने यहां पे क्या लिखा, अब इसका कलर मैं चेंज करूंगा येलो, इसको मैं इसके अंदर रखूंगा, येलो की जगह आप ब्लू कर दो।
ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो गया ये। देखो ऊपर आपके पास कौन कौन से मेन्यूज है, फाइल, होम, व्यू, 3 है ना। जैसे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा ना, अब मैं नीचे क्लिक करूंगा, अब देखो क्या आ रहा है, आ गया ना नया वाला जिसका नाम है टेक्स्ट, है ना नाम। अब देखो आप अभी तक थे फाइल, होम, व्यू, अब आ गया टेक्स्ट। ये इसी टेक्स्ट के लिए आता है, किसके लिए, टेक्स्ट को लिखने के लिए, ठीक है। अब जब आप कोई टेक्स्ट लिखोगे, जैसे आपने लिखा हाई टेक SS शोपियान, ठीक है, SPN, इतना काफी है, ठीक है। अब आप यहां पे टेक्स्ट के साथ क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मेट चेंज करो, यानी जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट चेंज हो रहा है। यहां से मैं इस पे आ गया, अब मैं इसको ये वाला रखूंगा, अब चेंज हो गया। अब यहां से चेंज करके इसको रखेंगे, ये चेंज हो रहा है। अब ये तो हो गया क्या, दिस कार्ड फॉन्ट, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कार्ड, ये फॉन्ट स्टाइल है, दिस कार्ड फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, दिस कार्ड बोल्ड, Ctrl+B से होता है। देन इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा, वेरी गुड। देन थोड़ा सा होल। देन वी आर नेक्स्ट वन व्हिच इज नोन एज अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब होता है कि नीचे अंडरलाइन आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, दिख रहा है। देन वी आर नेक्स्ट वन व्हिच इज नोन एज स्ट्राइक थ्रो, क्या हो रहा है स्ट्राइक थ्रो से, बराबर चुनाई दिस कॉल्ड स्ट्राइक थ्रो। देन वी हैव, अब यहाँ पे देखो बैकग्राउंड, क्या यहाँ पे समझना, अभी मैं कलर 2 को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला कलर, कौन सा वाला, आप देखो इसमें चेंज आ गई कि नहीं आ गई। देखो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पे कलर रखा है बैकग्राउंड, क्या, जब मैं ओपैक रखूंगा ना, आप देखो क्या होगा, इसके पीछे कलर आया कि नहीं आया, और जहां तक ये बॉक्स है ना वहां तक आएगा, जिसका ओपैक, ओपैक का मतलब होता है जो आप कलर यहाँ पे सिलेक्ट, और देखो कौन सा कलर आ रहा है, मतलब आप ये बोलो कि सर जो पीछे कलर है, जो दूसरा कलर 2 जो है वही आ रहा है, ना कि कलर 1। अगर आप कलर 1 चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा भाई, इसका फ्रंट कलर चेंज होगा, इसको बोलते हैं फ्रंट कलर। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने, कलर 1 से टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, कलर 2 से इसका बैकग्राउंड चेंज होगा। बैकग्राउंड कहां से रखते हैं, ओपैक एंड ट्रांसपेरेंट, यहां से। देन वी हैव कलर 1 कलर 2, ये तो समझ आ गया, दीज आर कलर्स, इनमें से जो कलर पसंद आता है वो थोप दो, और जो नहीं पसंद आता है, अगर और भी कलर चाहिए तो यहाँ पे एडिट कलर्स का ऑप्शन है, तो मैं पिंक ले लूंगा और यहाँ पे ओके करूंगा। अब देखो कलर 2 पिंक आ गया, और इसके पीछे भी कलर 2 पिंक आ गया, थोड़ा सा पिंक है, ठीक है, एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं। देन वी हैव होम, होम के अंदर हम पहुंच गए थे टेक्स्ट पे। अब हमारे पास है मैग्नीफायर, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीफायर हम उस टाइम पे यूज करते हैं जब हमने कोई छोटी छोटी चीजें इंस्टॉल की हुई होंगी, फिर उनको जूम करके देखना है कि यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नीफायर। अब आपने मैग्नीफायर सिलेक्ट किया तो आप देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है नया, है ना, ये रेक्टेंगल। अब जहां पे आप इसको रखोगे फिर क्लिक करोगे, आप देखो ये उसी चीज को जूम करेगा, आप देखो कितना जूम हो रहा है। पेंटागन का आप देखो एन खाली पूरी स्क्रीन पे एन आएगा, तो 800% इसने इसको जूम किया, ज्यादा से ज्यादा होता है 100%, तो मैग्नीफायर से कितना होता है। अब आप वापस क्लिक कर लो यहां पे, और यहां पे इससे माइनस करके इसको 100 पे लाओ, ठीक है, तो दिस इज द रियल। अब वापस इसी पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, बात आ रही है समझ। देन वी हैव ब्रशेस, ब्रशेस हमारे पास बहुत सारे हैं। सबसे पहला ब्रश है ये, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, यानी जो भी इसके साथ खेलना है तो वो खेल सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करोगे, देन ब्रश सिलेक्ट करोगे, देन यहाँ पे साइज सिलेक्ट करोगे, देन यहाँ पे कलर 1 सिलेक्ट करोगे। कितनी चीजें सिलेक्ट करनी है, अब आप वो लिख सकते हो जो आपकी मर्जी है, ठीक। ये हो गया एक ब्रश। इनमें फर्क है बहुत ही ज्यादा, ये देखो सेम, इसमें और इसमें कोई फर्क है, इस वाले में इसमें फर्क है कोई, ज़ायल भी है, और इसमें 3D इफेक्ट है थोड़ा सा। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे ना, आप देखो जब मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन देख रहा जा रहा हूँ ना, आप देखो ऊपर आधी आ रही है ना कटी हुई, यही है। अब थर्ड वन, दिस वन, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, इसमें कोई फर्क है इन तीनों में, है ना, ये भी। देन वी हैव फोर्थ वन विच इज दिस वन, ये देखो ये वो बोतल नहीं होती है जो जिसे वो लिखते हैं पेंटिंग करते हैं, तो दिस इज डी। देन वी हैव दिस वन विच इज, वाह क्या ही ई लिखा है ना, बहुत बढ़िया, तो साइज आप यहाँ से कम कर सकते हो। देन वी हैव एफ, इन दोनों में फर्क है कुछ, आसमान और जमीन का, आपको नहीं दिखेगा वो मेरे जिम्मे नहीं है, एफ। देन वी हैव जी, आप बताओ इन तीनों में कोई फर्क है, बहुत ही ज़्यादा। देन वी हैव आई, आई बेचारा कमज़ोर आएगा, ठीक है, ये कमज़ोर लगता भी है। तो देन लास्ट वन वी हैव दिस वन, इसमें और इसमें थोड़ा सा मतलब सेम लगता है, नहीं ये दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन इसमें फ़र्क है, ठीक हो गया।
यहां से आप क्या करोगे, पहले ब्रश सिलेक्ट करोगे, देन यहां से कलर सिलेक्ट करोगे, कलर 1, ठीक है, वो यहां पे सिलेक्ट करोगे, एंड देन यहां पे साइज। इसका देखो और भी मोटा साइज आ रहा है, देखो कितना मोटा आ रहा है, ठीक है। जो ये डिपेंड करता है आपने ब्रश कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। समझ आ रहा है कुछ? चलो बहुत बढ़िया। देन वी हैव लास्ट वन व्हिच इज नोन एज शेप्स। सबसे पहले डिस्कार्ड लाइन, क्या बोलते हैं इसको, ये देखो आप लाइन, स्ट्रेट लाइन आप डाल सकते हो, लेकिन आपको आना चाहिए। यहां पे क्लिक करना है पहले, फिर आप यहां पे लेफ्ट क्लिक करोगे, क्या करोगे, लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करोगे, जितनी बड़ी आपको लाइन चाहिए उतना वहां तक ड्रैग करोगे और फिर छोड़ोगे। ठीक हो गया? अब देखते हैं ना ठीक हो गया नहीं। देन वी हैव दिस वन डिस्कार्ड फ्री लाइन, क्या बोलते हैं इसको, या आप इसको कर्व भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कर्व। तो देखो आप जैसे आपने ये वाली लाइन भी आपको लग रही है ना स्ट्रेट है, लेकिन इसको आप कर्व करा सकते हो। देखो ये मैंने किया ना, आप देखो, आप पहले डालोगे स्ट्रेट लाइन और जब तक आप पेस्ट नहीं करोगे तब तक आप इसको मूव करा सकते हो। देखो कर्व, यहाँ पे आप पहले लाइन डालोगे, ये आ गई स्ट्रेट लाइन। अब आपको इसको बीच में से पकड़ना है और इस तरह नीचे डालना है, तो आपको ये कर्व मिलेगा। ऊपर की तरफ करोगे तो ऊपर की तरफ, अब यहां से पकड़ो तो इस तरह बनेगी, ठीक है। अभी देखो ये क्या बन जाएगा, पता मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आप देखो, अगर आपको मार्क करनी है तो वो कैसे करोगे जरा बताओ, टिक देना, टिक देखो कैसे लगाते हैं। यहां पे आपको क्लिक करना है और यहां तक इस तरह लाइन डालनी है, डाली। अब यहां से इसको पकड़ना है और नीचे करना है, देखो आ गई टिक। अब देखो इसको मैं कितना अच्छा बनाता हूं, वापस में बाहर क्लिक, सॉरी यहां से लेकर यहां तक ये बहुत ही ज्यादा अच्छी होने लगी थी, दैट्स व्हाई। देखो ये आ गई लाइन, एक हो गई। अब आप कहीं दूसरी जगह पे क्लिक करो, पहले ऊपर वापस यहां पे क्लिक करो, यहां से लेकर यहां पे मैं और एक ये डालूंगा, ठीक हो गया। अब यहां से इसको नीचे करूंगा, डबल। आप देखो बहुत अच्छी लग रही है ना, बीच में कलर भर दो। तो ये को देन वी हैव सर्कल, ये तो पता ही है। देन वी हैव रेक्टेंगल। सर्कल डालने का मतलब क्या होता है, यानी कैसे डालेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे इसके बीच में सर्कल डालना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा बना सकता हूँ। अब जैसे मैंने ये बना दिया, अब इसका कलर मुझे ब्लैक करना है और इसको अंदर से मुझे दूसरा कलर करना है, जैसे कि आप समझो क्या इसमें ये करना है, तो मैं इसके अंदर ये कलर रखूंगा। अब ये क्या बन गया, हॉकी है ना वो, लेकिन बाल बड़ी बन गई ज्यादा। तो अब आपने क्या समझा कि सर्कल इस तरह बनाते हैं। देन वी हैव रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हम इस तरह बनाएंगे, जितना बड़ा चाहिए जैसा चाहिए। आप तब तक लेफ्ट क्लिक नहीं हटाओगे जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे कि हाँ ये बन गई। जब देखो आप देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, इसके साथ अभी भी छेड़खानी, बढ़ा रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। ये तब तक पॉसिबल है जब तक मैं बाहर इस वाले एरिया में क्लिक नहीं करूंगा। एक बार जब मैंने बाहर क्लिक किया फिर मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। ये देख लो, तो जैसे मैंने क्लिक किया आप देखो, अब मैं इसको मूव नहीं करा सकता, ना बड़ा कर सकता, यहाँ पे दूसरा आता है। बात आ रही है समझ? तो इस तरह से आप इनमें से कोई भी शेप बना लो। यहाँ पे ये वाली शेप है, तो इसको आप इस तरह बना सकते हो। देन यहाँ पे इसके अंदर कलर कर लो इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा यही लाओ और इसके बाहर और एक बना लो। अब आपकी मर्जी है कैसे बनाना चाहते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप एक के अंदर एक डाल दो, दो के अंदर दो डाल दो। ये देख लो, आप यहां पे क्लिक कर ले और यहां पे, ठीक हो गया। कुछ अच्छा बना है ना, आपको नहीं लगेगा तो मुझे तो लगता है अच्छा, ठीक हो गया। ये सारी इमेजेस है, आप इन शेप्स में से कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव आउटलाइन। आउटलाइन किसकी होती है, इसी शेप की। किसकी होती है, जैसे कि आपने यहाँ पे डायमंड इंसर्ट किया, क्या किया, स्कल डायमंड। अगर आप इस पे क्लिक करो, क्या नाम है, हाँ डायमंड ही है ना नाम इसका। तो दिस कॉल्ड पेंटागन, दिस कॉल्ड हेक्सागन, दिस कॉल्ड राइट एरो, दिस कॉल्ड लेफ्ट एरो, दिस कॉल्ड अप एरो, दिस कॉल्ड डाउन एरो, दिस कॉल्ड स्टार विद 4 पॉइंट्स, दिस कॉल्ड 5 पॉइंट्स, दिस कॉल्ड 6 पॉइंट्स एंड दिस कॉल्ड राउंडेड रेक्टेंगल में कॉल आउट इसको बोलते हैं, मैसेज नहीं, ये कॉल आउट है, ठीक है, कॉल आउट। देन दिस इज आल्सो अ कॉल आउट बट दिस इज ओवल एंड दिस इज कॉल्ड क्लाउड, दिस इज हॉट एंड दिस इज थंडर, लाइटनिंग। चलो बहुत बढ़िया। बात कर रहा था आउटलाइन की। देखो जब आपने यहाँ पे ये डाला ना क्या डायमंड, अब आउटलाइन यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो। आउटलाइन में भी आपके पास बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि आप देखो नो आउटलाइन में आप देखो आपको कुछ दिख रहा है, दिख रहा है कुछ शेप नहीं। अब जब आप सॉलिड आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सॉलिड आउटलाइन आ गई और कलर आपका वही आएगा जो आपने यहाँ पे रखा हुआ होगा। तीसरी चीज यहाँ पे है सॉलिड कलर पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे यही कलर आएगा। फिर जो कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना, जिस कलर पे आप होवर करोगे, इसको बोलते हैं होवर करना। देखो जिस कलर पे आप होवर करोगे ना, यानी जो कलर आप सिलेक्ट करोगे वही कलर इसमें आएगा। आ रहा है, आ रहा है, दिख रहा है? चलो बहुत बढ़िया। देन नेक्स्ट थिंग व्हिच इज नोन एज साइरॉन, ये भी कलर है। क्या है, अगर आप इसको जूम करके देखोगे ना, आप देखो ये सॉलिड लाइन नहीं होगी। जो आपने अभी बोला ना कि सर ये सॉलिड क्यों नहीं है, देखो सॉलिड नहीं है। यहाँ पे अगर आप सॉलिड है, इसमें कोई फर्क है, इसमें फर्क है इन दोनों में,
आसमान और देन वी हैव मार्कर। मार्कर से अगर आप लाइन बनाओगे तो वो इस तरह बनेगी, आउटलाइन। अगर आप ऑयली बनाओगे तो ये ऑयली है, जिसका नेचुरल पेंसिल, जिसका वाटर कलर। समझ कुछ आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो दिस आउटलाइन, यानी देखो और एक चीज़ देख लो, और एक चीज़ देख लो। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड क्लिक करूँगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पे क्लिक करते हैं, लेकिन इसमें ये टिक वगैरह भी आएगी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, अभी मैं इसको इसकी आउटलाइन के साथ छेड़खानी कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार पेस्ट हो चुकी है। समझ आ रही है बात? तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस कोई दूसरी इमेज इंसर्ट करें। अगर आप इसी के साथ करना चाहते हो तो देन यू हैव टू कंट्रोल एक्स, ठीक है, समझ आया कुछ? तो अब यहाँ पे और एक इमेज आप इंसर्ट कर लो, देन इसके साथ यहाँ पे आउटलाइन चेंज कर लो, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है, सॉलिड कलर वगैरह। एंड देन नेक्स्ट वी हैव फिल। फिल का मतलब क्या होता है, यानी एक होता है आउटलाइन। आउटलाइन मींस द आउटर लाइन, आउटेस्ट लाइन, ये जो आउटलाइन आपको दिख रही है। देन वी हैव फिल। फिल मींस इनसाइड दिस डायग्राम, इनसाइड दिस, तो दैट्स कॉल्ड फिल। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप देखो सॉलिड कलर, ये देखो जब आप यहां पे क्लिक करोगे कलर 2 क्या है हमारा, तो व्हाइट तो दिखेगा ही नहीं, तो वी नीड टू चेंज द कलर, वी नीड टू चेंज द। अब आप देख लो, फिल पे क्लिक करेंगे, यहां पे देखो सॉलिड कलर आ रहा है, साइरॉन, मार्कर, ऑयल, नेचुरल एंड वाटर। इसमें फर्क है ना? तो दैट्स कॉल्ड फिल। अब देन वी हैव द नेक्स्ट व्हिच इज नोन एज आउटलाइन। देन वी हैव कलर 1, कलर 2 एंड एडिट विद कलर्स। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आते तो आप इनमें से कोई कलर और भी ले सकते हो, दिस कॉल्ड ब्रांड। अब यहां तक तो हो गया, आज के लिए इतना काफी है, बाकी पढ़ते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। कल हमें पढ़ना है व्यू मेन्यू और इसी के साथ पैड खत्म।